ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, वैकुंठ की ओपनिंग सेरेमनी कौन करता है? बाबा कहते हैं, सुख धाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश भी माताओं पर रखा है। तो जैसे ओपनिंग सेरेमनी के लिए कोई निमित्त बनता है, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग माताओं द्वारा ही करवाते हैं। कलश माताओं पर ही रखते हैं। इसीलिए अब बच्चियों को खड़ा होना है, क्योंकि शक्ति दल है ना। बच्चों पर जिस प्रकार लौकिक में भी बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा ने सबकी सदगति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप माताओं पर रखी है। अभी तुम जान गई हो कि सदगति देना सिर्फ माताओं का ही काम है। ज्ञान कलश माताओं को ही मिला है, इसीलिए वैकुंठ की ओपनिंग सेरेमनी भी माताओं द्वारा ही की जाएगी। वंदे मातरम का वास्तविक अर्थ क्या है? हम हमेशा से वंदे मातरम का नारा लगाते आए हैं। यह सब भारत खंड के लिए ही गाया हुआ है कि भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। इसमें भारत नाम जोड़ दिया गया है। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, भारत की माताएं, ऐसी माताओं की जय। वे सब सिर्फ भूल कर कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम सभी माताओं का नाम ही ऊंच करते हैं। स्वर्ग की स्थापना तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम माताएं ही विश्व को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती हो। इसीलिए वंदे मातरम अर्थात भारत माता की, भारत में रहने वाली माताओं की जय। शिव शक्तियों को अपने हिम के उद्धार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बहुत बड़ा और शक्तिशाली संगठन होना चाहिए कि हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया था बाबा की श्रीमत पर। आजकल तुम्हारी हम जिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो उन पर रोक लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है कि हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको यह विघन डाल रहे हैं। हम सब पवित्र रहना चाहते हैं। यह सब सभी को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। और तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं या पांडव भाई भी हैं, तो बच्चियों को आगे खड़ा हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे सभी हैं, तो फिर सभी भाई भाई हो गए। इसीलिए आपस में विष की लेन देन कर न सके। यह युक्ति आज बाबा बता रहे कि यह रावण ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण से ही हारे हार है और राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं। परंतु अभी तक माताओं पर बहुत ज़्यादा कष्ट और विघ्न है, जिसे शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर ही हम खोल सकते हैं। ये बाबा ने ज्ञान का कलश लक्ष्मी पर ने रखकर जगत अम्बा पर रखा है, क्योंकि लक्ष्मी तो सतयुग की महारानी है। उसे कलश का करना भी क्या है। तो ज्ञान का सारा कलश है ही जगत अम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ज्ञान मान सरोवर का सही अर्थ क्या है? ज्ञान में गोता लगाते रहना, यही सच्चा ज्ञान मान सरोवर है।
बाकी पानी की बात ही नहीं है। तीर्थों पर घूमते फिरते जाते हुए बहुत मेहनत आदि करते हैं। पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते। बाकी परियां आदि कोई नहीं है, तुमको ज्ञान परी बनाने वाला एक बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। तो सच्चा सच्चा ज्ञान मानसरोवर है। एकांत में बैठ ज्ञान सुन के उसको धारण करना। हमारी स्थिति का आधार स्मृति है। यदि आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी। वह दुख की स्मृतियों को याद करो तो मन की स्थिति भी दुखी ही हो जाएगी। तो सदैव अपने आदि मध्य अंत को स्मृति में रखो कि हम क्या थे, क्या अभी कर रहे हैं और क्या भविष्य में बनने वाले। यदि यही स्मृति रहे तो खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा। अर्थात हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। अभी संगम युग पर परम पिता परमात्मा हमें मिले हुए हैं और हमने 21 जन्मों तक पहले भी राज्य भाग्य भोगा। यदि ये सभी स्मृतियाँ याद रहें तो हमारी खुशी हमेशा बनी रहेगी। सदा सुख स्वरूप भव के वरदान को किस प्रकार से धारण करना है। बाबा का आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। संसार में आगे दुख बढ़ने ही हैं, सब कुछ अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे हो तो सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे और सुख स्वरूप हो। सदा सुख के सागर में गोते लगाते रहो तो आप हमेशा सुख स्वरूप हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ राजयोग ही क्यों है। आज मातेश्वरी के महावाक्यों में मम्मा ने बताया कि अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। यह योग ही अविनाशी योग है, क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखलाती हैं, बहुत सारे आश्रम वगैरह भी खोले हैं, परंतु वो योग प्राचीनतम योग नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वो प्राचीनतम होता तो भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल ही होता गया। इससे सिद्ध होता है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है, क्योंकि जिसके साथ योग लगाना है वही हमें योग की असली पहचान सिखला सकता है। तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा ही यह कार्य कर रहे हैं, वही हमें पूरा भेद बता रहे हैं। यह हम ही जानते हैं कि सच्चा योग खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं और परमात्मा ही आकर कल्प कल्प हमको वो योग सिखलाते हैं कि तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भारत का प्राचीन योग सिर्फ परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ राजयोग ही है। आज का स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।